मौजूद है महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जनसभा थी, बड़ी रैली थी। आज आपने देखा होगा इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों का जमावड़ा। आम लोगों ने इस रैली में उपस्थिति दर्ज करा के ये दिखाया है कि दिग्गज नेता चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही ताकत क्यों ना लगा लें, कितने ही साम दाम दंड भेद क्यों ना लगा ले, लेकिन आम लोगों को नहीं रोक सकते। आपकी टक्कर में एक दूसरी पार्टी का, एक दूसरे नेता का भी कार्यक्रम शहर के अंदर ही था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह से आपने देखा होगा कि आगरा के किले में जब जाते हैं तो वहाँ पर एक गाइड बताता हुआ चलता है कि ये दीवाने खास है, ये दीवाने आम है। तो वहाँ दीवाने खास लगी थी, यहाँ दीवाने आम लगी थी। इस बार नीचे नीचे आम लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि झाड़ू का बटन दबाएंगे, झाड़ू का बटन दबाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, आम आदमी की सरकार बनाएंगे। जो दूसरे दल है वो बौखला चुके हैं, घबराहट हो रही है, उनको जो है सहम चुके हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे, अपनी कमियों के कारण बड़ी हार का सामना किया। आज विधानसभा चुनाव में फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ ने लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा की खिलाफत थी उस वक्त भी ये बता दिया था कि आपके साथ नहीं है। तो इस वक्त इस विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ की जनता ने साफ कह रखा है कि कांग्रेस प्रत्याशी उनको 4 बार मौका दे चुके हैं, 5वीं बार मौका नहीं देंगे। चुनाव के वक्त अक्सर अगर हमारे साथ समर्थन ना हो तो लोग नहीं जुटते, लेकिन आज चुनाव के वक्त आपकी अगर कुर्सियां कम पड़ जाएं, लोग दूर दूर तक खड़े नजर आएं, तो ये समझ लो कि चुनाव में आपकी बराबर की हिस्सेदारी है। और आम लोग अगर आपके साथ खड़े हैं तो फिर मजबूत स्थान पर आप खड़े हैं। ये चुनाव बदलाव का है, हमें पूरा भरोसा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जनसभा थी, बड़ी रैली थी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंचे। तो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के दिल्ली से संजय सिंह, साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, पंजाब से इनके कैबिनेट मंत्री और कई जो है बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे। और डॉक्टर मनीष यादव जो कि आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महेंद्रगढ़ से हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज की जनसभा कैसी रही और कहीं ना कहीं जो भीड़ यहाँ पहुंची है, क्या वो वोट बैंक में भी बदल पाएगी या फिर नहीं? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का स्वागत है आम आदमी पार्टी की सभा में, आम लोगों की सभा में। जी, जो उम्मीद थी रैली वैसी हुई या फिर कुछ कसर रहेगी? कोई कसर नहीं। आम आदमी आज ये संकल्प लिए बैठा है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस चुनाव में, जिस बदलाव की कल्पना हम 45 साल से कर रहे हैं, जो 5 साल तक आम लोगों के मुंह पर जो चर्चा थी कि कुछ भी हो जाए अपने 5 साल के भविष्य के लिए इस बार वोट देंगे, आज आपने देखा होगा इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों का जमावड़ा। आम लोगों ने इस रैली में उपस्थिति दर्ज करा के ये दिखाया है कि दिग्गज नेता चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही ताकत क्यों ना लगा लें, कितने ही साम दाम दंड भेद क्यों ना लगा ले, लेकिन आम लोगों को नहीं रोक सकते, उनके अधिकार को नहीं छीन सकते। इस देश का संविधान आज ये ताकत देता है कि एक उंगली से बटन दबाकर हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, 5 साल का भविष्य अच्छा बना सकते हैं। उस संकल्प के साथ आज यहाँ हजारों लोग शामिल हुए। सब आम आदमी ने आज अपनी ताकत दिखा दी। जिस तरीके से जो आम आदमी बदलाव के लिए तत्पर बैठा है महेंद्रगढ़ का, लेकिन क्या कहेंगे जिस तरीके से संजय सिंह ने आपका हाथ पकड़ के और जनता के बीच ये कह दिया कि आप जिताकर भेजो, आगे की जिम्मेवारी हमारी है, पंजाब की जिम्मेवारी बनेगी, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनेगी और साथ में हरियाणा में जो है मिलकर हम विकास करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने मुझे हमेशा पहले दिन से बहुत सम्मान दिया है। कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया, पूरे प्रदेश में युवाओं की जिम्मेदारी दी, युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, और आज प्रदेश उपाध्यक्ष यानी कि जो टॉप 10 की लीडरशिप है उसमें सबसे कम उम्र का प्रदेश उपाध्यक्ष मुझे बना रखा है। मैं समझता हूँ आज प्रत्याशी बनाकर ये मौका देना, महेंद्रगढ़ की जनता को साथ में लेकर विधानसभा में पहुंचकर यहाँ के आम लोगों की, यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर काम करने का मौका देना, ये आम आदमी पार्टी ने हमेशा मेरे साथ किया, हमेशा मुझे ये अवसर दिया, मेरे सर पर हाथ रखा। तो संजय जी ने जो बात कही है उससे सीधी साफ बात है कि सही व्यक्ति के साथ सरकार में हिस्सेदारी का ये मौका है। इस वक्त आम आदमी पार्टी
वो ताकत है जो हरियाणा में सरकार किसकी बनानी है ये तय करेगी। तो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर महेंद्रगढ़ 100% सरकार में हिस्सेदारी तय करेगा और आम लोगों की सरकार बने, आम लोगों के हर काम हो, इसके लिए मुझे आशीर्वाद देगा, अपने बेटे को आशीर्वाद देगा। आज आपकी टक्कर में एक दूसरी पार्टी का, एक दूसरे नेता का भी कार्यक्रम शहर के अंदर ही था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह से आपने देखा होगा कि आगरा के किले में जब जाते हैं तो वहाँ पर एक गाइड बताता हुआ चलता है कि ये दीवाने खास है, ये दीवाने आम है। तो वहाँ दीवाने खास लगी थी, यहाँ दीवाने आम लगी थी, और दीवाने आम की तादाद आपने देखी है तो ये समझ में आता है वोट का बटन दबाने का काम आम लोग करते हैं। इस बार नीचे आम लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि झाड़ू का बटन दबाएंगे, झाड़ू का बटन दबाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, आम आदमी की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के टक्कर में कार्यक्रम करना क्या माने? दूसरे जो नेता हैं, दूसरे जो प्रत्याशी हैं, जो दूसरे दल हैं, वो बौखला चुके हैं, घबराहट हो रही है, उनको जो है सहम चुके हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे, अपनी कमियों के कारण बड़ी हार का सामना किया, आज विधानसभा चुनाव में फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन महेंद्रगढ़ ने लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा की खिलाफत थी उस वक्त भी ये बता दिया था कि आपके साथ नहीं है। तो इस वक्त इस विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ की जनता ने साफ कह रखा है कि कांग्रेस प्रत्याशी उनको 4 बार मौका दे चुके हैं, 5वीं बार मौका नहीं देंगे। इस बार अपने बीच से अपने बेटे को आशीर्वाद देकर, आम आदमी को आशीर्वाद देकर, जो सदा आपके बीच में रहता है, आम लोगों के बीच में रहता है, संघर्ष करता है, सड़क पर उतरता है, उसको मौका देंगे और इस बार झाड़ू का बटन दबाकर अपना 5 साल का भविष्य बनाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, हर गांव में जनसभा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, आज जनता जनार्दन को देखकर, जनता का समर्थन देखकर, प्यार देखकर, जोश देखकर क्या लगता है उस सही लक्ष्य पर हम चल रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या फिर इस बार इस चुनाव में वो लक्ष्य पाना कठिन है? किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। चुनाव के वक्त अक्सर अगर हमारे साथ समर्थन ना हो तो लोग नहीं जुटते, लेकिन आज चुनाव के वक्त आपकी अगर कुर्सियां कम पड़ जाएं, लोग दूर दूर तक खड़े नजर आएं, तो ये समझ लो कि चुनाव में आपकी बराबर की हिस्सेदारी है और आम लोग अगर आपके साथ खड़े हैं तो फिर मजबूत स्थान पर आप खड़े हैं। ये चुनाव बदलाव का है, हमें पूरा भरोसा है। चाहे जनता जो घर पर बैठे आम लोग हैं उनसे भी अगर आप जाकर पूछोगे तो वो भी बात यही कर रहे होंगे कि झाड़ू का बटन दबाना है, अपने व्यक्ति को जिताना है, अपनी सरकार बनाना है। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जिस तरीके से जो है आज आपकी बड़ी रैली हुई, आज जो है तमाम लोग, पंजाब से कैबिनेट मिनिस्टर, दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आपकी पार्टी के तमाम पदाधिकारी पहुंचे, तो क्या मान के चले आने वाले जो चंद दिन बचे चुनाव के, बिल्कुल अंतिम चरण में चुनाव है, तो और भी कुछ बड़े कार्यक्रम, कुछ बड़े लोग आपके साथ देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने महेंद्रगढ़ सीट को जिताऊ सीट देखते हुए इस पर पूरी ताकत झोंक रखी है और सारे के सारे हमारे बड़े नेता ये तैयारी कर रहे हैं कि महेंद्रगढ़ सीट पर कितनी ताकत लगानी है। हर व्यक्ति यहाँ पहुँचकर यहाँ की जनता से अपील करना चाहता है। अरविंद केजरीवाल जी भी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हमारे बीच में पहुँचे, जैसे ही शेड्यूल मिलेगा आपको सबको बताएंगे। खाता यहीं से खुलने वाला है हमारी पार्टी? 100%। मैंने पहले भी कहा है कि महेंद्रगढ़ में जो बड़े बदलाव की हम उम्मीद करते हैं वो बदलाव इस बार होना है और महेंद्रगढ़ सीट पहली ऐसी सीट होगी जो आम आदमी पार्टी के खाते में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, जिनकी बड़ी जनसभा आज महेंद्रगढ़ के अंदर थी, महेंद्रगढ़ शहर में थी, हजारों लोगों ने जो है पहुंचकर अपना प्यार जताया, अपना समर्थन मनीष यादव को दिया, जो कि आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी है। तो उनसे बातचीत की, जिस तरीके से जनता जनार्दन का जोश आज देखने को मिला, समर्थन देखने को मिला, तो क्या लगता है जिस लक्ष्य को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे थे, क्या वास्तव में उसको प्राप्त कर पाएंगे या फिर अब इनको कुछ कठिनाई लग रही है? हालांकि आम आदमी पार्टी का जो ऊपर का शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने पूरा भरोसा मनीष यादव पर जता दिया और जनता जनार्दन के बीच ये बोल दिया है कि आप इनको जिता के भेजिए, आगे की जिम्मेवारी हमारी है, दिल्ली और पंजाब मिलकर महेंद्रगढ़ की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। तो कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।